Students, welcome once again to the अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम ICSE क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज जो है 23E। बुक वही है फाउंडेशन मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। इससे पहले के वीडियोस में आप यहाँ तक जो है देख चुके हैं। एक्सरसाइज 23 डी तक, राइट। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 23E। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग बेस 16 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 सेंटीमीटर। तो इन क्वेश्चंस में बच्चों आपने देखना कि क्या हमारे यूनिट्स जो दिए हैं इन्होंने सिमिलर हैं, कोई हमें कन्वर्जन की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे सिमिलर हैं, तो अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज बेस दिया है, हमें हाइट दी है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मैंने आपको बताया था। व्हाट इज इट? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। सो 2 8 जा 16। So multiply 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 प्लस 4 8 7 जा 56 प्लस 4 60। So centimeter into centimeter here, so this has become 60 centimeter square or 60 square units, right? So second one is एरिया। तो यहाँ पे भी यूनिट्स हमारे सेम हैं, 5.6 मीटर एंड 3.5 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या रहेगा? अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। 1/2 इंटू 5.6 मीटर इंटू 3.5 मीटर्स, राइट। सो ये 2 पे कट सकता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। सो 28 को हमने 35 से कर देना है। यहाँ पे हम इसको रफ काम में करके देख लेते हैं। 28 इंटू 35, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 इंटू 14 प्लस 24 इज 38। 3 रिमेनिंग, 3 2 जा 6 प्लस 3 9। So this has become 980 meter into meter, meter square again. So decimal is 1 2 points, so 9.80 meter square. तो चलिए इसको अब हम कर देंगे रब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। बेस यहाँ पे दिया है 66.4 मीटर और हाइट दिया है 8 डेसिमल। तो यहाँ पर बच्चों यूनिट्स जो हैं डिफरेंट हो गए, तो हमें इसको एक बनाना पड़ेगा, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस इज 6.4 मीटर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, राइट।
सो 64 मीटर कितना, 6.4 मीटर कितना हो गया, इक्वल टू 6.4 इंटू 10 डेसीमीटर। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे, 4/10 हो गया, तो ये 10 इंटू 10 हो गया। सो यहाँ पे इसको हम जो है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आप ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। ये 10 जो है डेसीमीटर कन्वर्जन के लिए, और 8 हो गया इसका हाइट, और इसको अब हम कर देंगे सॉल्व। सो चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू 4/10 इंटू 10 इंटू 8, राइट। अब ये भी डेसीमीटर है और ये भी डेसीमीटर है, ठीक है बच्चों। सो ये इससे गॉट कैंसल्ड, तो यहाँ पर 4 से हो गया ये 256, और यहाँ पे डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर हो गया, ये बन गया डेसीमीटर स्क्वायर, राइट। तो चलिए अब 4th पे चलते हैं। सो यहाँ पर बेस जो आपको दिया है वो है 9.5 सेंटीमीटर, हाफ इंटू 9.5 सेंटीमीटर इंटू 6 मिलीमीटर। अब हमने इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जो आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं इसको, और 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हम इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर के, तो 1 मिलीमीटर कितने के बराबर हो गया, इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर के। और ये जो 6 मिलीमीटर हो गया, तो ये कितने के बराबर हो गया बच्चों, 1/10 इंटू 6, ये हो गया 6/10 सेंटीमीटर। अभी आपको समझ में आ गया। तो अब जब हम इसको करेंगे तो हाफ इंटू 9, 5/10 सेंटीमीटर इंटू 6/10 सेंटीमीटर, राइट। सो 2 3 जा 6, सो 9। अब ये काटने की जरूरत नहीं है, इसको आप सीधा कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 9 3 जा 27 प्लस 1 28/10 इंटू 10 1000। सो 2 प्लेसेस डेसिमल छोड़ के लगा देना पीछे से, 2.85 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर, राइट स्टूडेंट्स। सो ये जो है आपके पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए। तो अब इसको हम करेंगे रब, थोड़ा स्पेस बनाएंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला, इट इज सेइंग फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल हुज। अब हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में बेस और हाइट दिया था, उससे हमने एरिया फाइंड किया। तो अब हम यहाँ पे हमें एरिया और बेस दिया है, उससे हमने हाइट फाइंड करनी है, राइट। सो हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो अब हमने जो है हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, हमें एरिया पता है, ये वाला एरिया हमारे पास है ऑलरेडी। तो
हाइट हमने फाइंड करनी है, तो बेस यहाँ पे चला गया इसके नीचे, हाफ इंटू बेस, राइट। तो ये क्या बन गया, एरिया अपॉन बेस। तो ये हमने जो इसको डिवाइड कर लिया फार्मूला। तो अब हमें एरिया कितना दिया है उसने, 28.9 मीटर स्क्वायर, और जो बेस दिया है हमें वो है 8.5 मीटर। तो बच्चों इस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये मीटर है, ये मीटर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से इसका स्क्वायर उड़ा सकते हैं, राइट। सो ये बन गया हमारा 289 अपॉन 10 अपॉन 85 अपॉन 10, राइट। ये डेसिमल से 10 मिला, ये डेसिमल से, तो इसको अब हम करेंगे 289 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 85, राइट। सो ये इससे कट गया, राइट। तो अब ये 17 5 जा 85, 17 17 जा 289, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ी वो कर गए, 1/2 जो है, 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस 2 को आपने याद रखना है, ये बन गया इंटू 2, राइट। तो ये बन गया 17 2 जा 34 अपॉन 5, सो 5 6 जा 30 डेसिमल 5 8 जा 4। तो ये जो 1 मीटर उड़ गया था यहाँ पर, तो ये हमारा 1 मीटर रह गया, राइट। सो चलिए अब नेक्स्ट जो है ये, तो इसमें भी वही फार्मूला रहेगा, हाइट का इक्वल टू एरिया इंटू 2, एरिया इंटू 2 अपॉन बेस। सो एरिया हमें दिया है इन्होंने 56 डेसीमीटर स्क्वायर, और बेस जो यहाँ पर आ गया इंटू 2, बेस है 2.8 मीटर। सो यहाँ पर ये डेसीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो हम इसकी कन्वर्जन करेंगे मीटर की डेसीमीटर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, राइट। तो अब ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर 56 डेसीमीटर स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 2.8, और इसको यहीं पे इजी बना लेते हैं हम, तो इसको डेसिमल हटा देंगे, 28 अपॉन 10 इंटू ये डेसीमीटर वाला 10, तो ये सारा अब हमारा डेसीमीटर है। तो ये इससे गॉट कैंसल्ड, तो इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ इसको मैं, 56 डेसीमीटर स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 28 डेसीमीटर। तो ये डेसीमीटर इसका स्क्वायर उड़ गया, 28 1 जा 28, यहाँ पे 2 जा, तो ये बन गया 2 2 जा 4 डेसीमीटर। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। सो चलिए अब हम इसको जो है रब करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल हुज एरिया। अब हमें दिया है एरिया और हाइट, तो फार्मूला वही रहेगा हमारा, एरिया
ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको हम एक फार्मूला डिवाइस कर लेंगे क्या, कि अब हमें हाइट दी है तो ये क्या रह जाएगा, एरिया वुड बी इक्वल टू, सॉरी हमने यहाँ पे बेस फाइंड करना है, बेस वुड बी इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट, एरिया इंटू 2 अपॉन हाइट। सो फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा हमारा, एरिया कितना है 4.2 मीटर स्क्वायर इंटू 2 अपॉन हाइट 2.4, राइट। सो इसमें जो है ये डेसिमल एक एक पॉइंट में है, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल हम उड़ा देंगे, राइट। तो अब ये रहेगा 42 और 24 ये मीटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 12 जा, यहाँ पर रह गया 21 2 जा, 6 2 जा, 3 7 जा, 3 2 जा, तो ये रह गया मीटर से 1 मीटर उड़ गया, 7/2 मीटर इक्वल टू 3.5 मीटर। इजी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब चलिए सेकंड में भी हम वैसे ही करेंगे, बेस इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन हाइट। अब एरिया कितना दिया यहाँ पे 2.4 डेसीमीटर स्क्वायर, और हाइट जो हमें दी है वो है 80 सेंटीमीटर। तो ये 2 वही रहेगा हमारा फार्मूले वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कि जैसे आपको मैंने पहले बताया था, क्योंकि बच्चों 1 डेसीमीटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर ये आपने माइंड में रखना है। तो ये क्या बन गया 2.4 डेसीमीटर वुड बी इक्वल टू इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 80, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि अब ये जो है स्क्वेयर्स में है तो इंटू 10 हो जाएगा, राइट। सो अब ये हमारा बन गया ये 24 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 80। तो ये यहाँ पे चला गया, ये इससे कट गया, 8 3 या 24। तो आंसर हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको अब हम रब कर देंगे। सो नेक्स्ट 13 20 centimeter and 21 centimeter. Also find the altitude of the triangle corresponding to the largest side, right। तो क्योंकि इसमें 3 साइड्स दी हैं, तो यहाँ एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोस फार्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एक साइड, बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर
and C equal to 21 centimeter. So therefore S would be largest A plus B upon 2. 13 plus 20 plus 21 upon 2, तो ये बन गया 54 upon 2 equal to 27 centimeter, right? So therefore area of triangle would be, ये फार्मूला आपको बताया हुआ है, S minus A, S minus B, S minus C. So S क्या है 27, तो यहाँ पर ये बन गया 27 minus 13, सॉरी 27 minus 20 and 27 minus 21, right? 27 minus 13 14, 27 minus 27 minus 21 is 6. तो इसको हम और ज़्यादा सिंपलर बनाने के लिए इसको 3 3 जा 9, 3 जा 27, 6 का बन जाएगा, 3 into 2 14 का बन जाएगा, 2 into 7 और ये 7 यहाँ पे। तो इसको मैंने पेयर्स में सेट कर लिया है, देखिए बच्चों ऐसे ऐसे, तो उससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो मैं अब इसको ऊपर की तरफ करूँगा। सो ये एरिया बन गया हमारा, एरिया ए इक्वल टू √3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो इसके सब के स्क्वायर इस बड़े स्क्वायर से उड़ गए, तो एरिया कितना आ गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 3 जा 126। एरिया को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला पार्ट जो एरिया फाइंड करना था वो सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ। आल्सो फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। सो अब हमें पता, तो लार्जेस्ट साइड क्या है इसमें, तीनों साइड्स में से लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट साइड क्या है हमारी यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, ये वाला। लेट अल्टीट्यूड हम मान लेंगे, जो कहा है उन्हें, अल्टीट्यूड corresponding CORROS corresponding to largest side B equal to H centimeter. Therefore area of triangle would be half into base into height. तो बेस हम किसको मान रहे हैं, हम लार्जेस्ट साइड को। तो एरिया कितना फाइंड किया हमने यहाँ पे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ, बेस है हमारा 21 सेंटीमीटर और ये हाइट हमने फाइंड कर ली। तो ये इधर चला गया, तो h इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा जैसे पिछले सॉल्व में किया था, ये 21 इसके नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये स्क्वायर से ये उड़ गया है 21, 6 जा 126, तो ये बन गया 162 जा 12 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है 32 मिनट्स का, तो इसमें आपको थोड़ी बोरियत महसूस होगी। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में करेंगे। इसमें हमारे 4 और 2 6 2 8 और 1 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैंने ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह से। तो इसको करिए, प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अब इस एक्सरसाइज को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, पूरा करने को सॉल्व करेंगे। पिछले काफ़ी समय से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि हमें होमवर्क ना दिया जाए और पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, तो इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो इसको अगर समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। उससे हमें एनर्जी मिलती है कि हमारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। थैंक यू, गुड बाय।